मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान भाई ने बदमाशी चालू कर दी थी, जहाँ पर याओवांगी के सामने याओवांगी के लोगों को बजा दिया था उसके क्लैन के अंदर। ये देखिए याओवांगी पूरी तरीके से बौखला जाता है, अपने लोगों से हमला करने के लिए बोलता है तो जिन एक ही में उनकी फुटबॉल बना देता है। ये देख के जो याओवांगी होता है वो पूरी तरीके से बौखला जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। ये देख के जियान भी पीछे नहीं हटता और तुरंत ही उसे मारने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है, जिस पर जिस याओ क्लैन के अंदर जितनी बॉडी थी उन्हें सेंस हो जाते हैं और वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। ये देख के याओवांगी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और साथ ही ये भी नोटिस करता है कि अभी के लिए जियान ने जितने भी लोगों को बचाया है उनमें से कोई भी एक भी नहीं मरा है, सभी की सभी जिंदा है। इसलिए उसे इस बात का बहम हो जाता है कि वो अभी के लिए याओ क्लैन से डर रहा है और ऊपर से अभी के लिए उसके साथ इतने सारे और एल्डर है। इस वजह से जियान तो अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मगर तभी जो जियान तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि याओवांगी, अगर तू अभी के लिए जीना चाहता है तो जल्दी से मेरे मास्टर से माफी मांग, वरना तू बहुत पछताएगा। ये सुन के याओवांगी काफी तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो काफी अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है याओ क्लैन के अंदर, जिस वजह से मास्टर को तो एकदम तुच्छ प्राणी समझता है और इतने सभी लोगों के सामने माफी मांगना उसकी मतलब सरेआम बेइज्जती। इसलिए वो एकदम फुल एटीट्यूड में खड़ा रहता है। मगर तभी याओ क्लैन का एक एल्डर होता है, वो जियान से बोलता है, लड़के मैं अभी के लिए ये भी मान लूं कि जो याओवांगी उनकी इसमें गलती है, मगर तुमने ऑलरेडी अभी के लिए हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, इसलिए क्यों ना अभी के लिए इस मैटर को रफा दफा कर देते, क्योंकि इससे तुम्हारा भी गुस्सा शांत हो गया होगा और हम लोग अभी के लिए पीछे हट जाते हैं। क्योंकि वो याओवांगी के कैरेक्टर को जानता था कि वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। वहीं पे सब सुन के जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि सच में याओ क्लैन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा घमंडी है। लेकिन ये बात करें गू क्लैन की तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा हम्बल है, उनके अंदर इतना घमंड नहीं है कि वो एंशिएंट क्लैन से हैं। इसलिए अब इन बुड्ढों को सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके लिए इनको अपने घुटनों के बल लाना होगा, और अगर ये ज्यादा बजेंगे तो इनकी कुटाई भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी की सभी लातों की भूत है, इस वजह से बातों से नहीं मानने वाले हैं। और फिर तुरंत ही अपने कदम को आगे बढ़ाता और बोलता है कि अगर ये नहीं मानने वाला है तो फिर मुझे एक्शन लेनी पड़ेगा। ये सुन के जो सभी एल्डर होते हैं आसमान में वो काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और जियान से कुछ बोलने वाली होते हैं, मगर उससे पहले जो जियान होता है वो पहुंच जाता है याओवांगी के पास। ये देख के सभी एल्डर बोलते हैं कि जियान अभी के लिए मान जा, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। मगर जियान तो अभी के लिए मार कुटाई की मूड में आ चुका होता है, इस वजह से उसकी बॉडी से निकलने लगती है पिंक फ्लेम, जो कि तुरंत ही एक मटर के दाने के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और मटर का दाना दिखाना स्टार्ट कर देता है अपने जलवे, जहाँ पर उसकी बॉडी से निकलती खतरनाक वाली हवल फ्लेम, जो कि तुरंत ही हमला कर देती है उन सभी एल्डर के ऊपर, जिस वजह से जो एल्डर होते बीच में ही रुक जाते हैं और उनमें से तो काफी सारे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं। इस वजह से तुरंत ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं, ना करे जनाब ना करे, ये तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, और लिटरली अकेली उन सभी एल्डर को रोक लेता है। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही हमला करने के लिए पहुंच जाता है याओवांगी के ऊपर, जिस वजह से उसमें अटैक चढ़ने वाली होता है। मगर तभी अचानक से एक पहाड़ से आवाज आती है, जियान अभी के लिए वहीं पे रुक जाओ। और जब ये आवाज सभी लोगों के कानों में पड़ती है तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी पहाड़ के अंदर से एक बड़ा सा आग का गोला आता है और सीधा आसमान में लैंड करता है और फिर आसपास की एनर्जी साफ होती है, तो वहाँ पे एक लाल हेयर वाला पर्सन आ जाता है, जिसे देखते ही याओ क्लैन के सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो एल्डर याओवांग है। मुझे नहीं लगा था ये लड़का इतना रायता फैला देगा कि यहाँ पे एल्डर को भी आना पड़ेगा। वहीं पे जियान भी उस पर्सन को देखता है और बोलता है, डाउशन 6 स्टार। और वहीं पे जो याओवांग है जिसकी कुछ देर पहले पतलूम गीली हुई थी डर के मारे, अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपने एल्डर को देख के। मगर लाड़ले जियान बदमोशी कह दे, क्योंकि जो जियान होता है वो अपने अटैक को नहीं रोकता और अपनी एनर्जी को डालता है अपने पाम के अंदर और तुरंत ही हमला कर देता है। ये देख के जो याओवांग होता है काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है कि लड़के तुझे क्या लगता है कि मैं अभी के लिए डरता हूँ, मैं साढ़े तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तुरंत ही अपनी दिक्कत को रिलीज करता है और काउंटर में हमला कर देता है, जहाँ पर वो अपनी प्लांट दिक्कत का यूज करते हुए अपने एक दाव स्किल को बनाता है जो कि ग्लोरी पाम होता है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी अपनी दो उंगलियों को आगे लाता और तुरंत ही उसके अंदर अपनी हेवली फ्लेम डालता और काउंटर में हमला कर देता है। इस वजह से जियान का जब अटैक उससे जाके टकराता तो उसकी दिक्कत तुरंत ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और एक एनर्जी जाके सीधा घुस जाती है याओवांग की बॉडी के अंदर, जिस वजह से उसे बहुत ही भयानक लेवल का पेन होता है और तुरंत ही जमीन को चीरते हुए वहां से काफी दूर पीछे खिसक हुआ चला जाता है और उसके हाथ में भी अभी के लिए छेद हो चुका होता है। लेकिन कुछ देर बाद जो याओवांग होता है वो अपने आप को संभालता है और फिर देख उनकी उल्टी। और साथ ही इसी के साथ एक बात क्लियर और हो जाती है, जियान के बस एक ही अटैक में फेल हो चुका है, मतलब हार चुका है। लेकिन अभी के लिए गुस्से से पूरी तरीके से आग बूला हो चुका होता है, उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी। इसी वजह से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ही वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए हमला कर देता है जियान के ऊपर, जहाँ पर वो अपनी स्प्रे स्ट्रिंग से एक व्हाइट कलर की पाउडर को बाहर निकालता और चारों तरफ फैला देता है। इस वजह से जियान की आसपास की जो मिट्टी होती है तुरंत ही पूरी तरीके से पिघल जाती है, क्योंकि ये खतरनाक पॉइजन होता है जिसने अभी के लिए चारों तरफ से जियान को भी कवर कर लिया होता है। और याओवांग खुश हो पाता उससे पहले उसके अंदर से निकलता एक पिंक कलर का हाथ, आई मीन हेवली फ्लेम में लिपटा हुआ, जो जाके सीधा याओवांग की गर्दन को दबोच लेता। मगर आसमान में खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो भी इस एक्शन को देखे काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते बोलता है कि जियान लड़के। और वो अभी के लिए गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि वो अभी के लिए वहां पर होने के बावजूद भी जियान नहीं रुक रहा है, उसको अभी के लिए बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा है। और ये बात जाके सीधा उसकी ईगो पे लगी थी, इस वजह से तुरंत ही अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता और तुरंत ही उसके एक बड़ा सा स्पेयर को बनाता है जो कि पूरी तरीके से फायर दुईकी से बना होता है और तुरंत ही उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी उस अटैक को सेंस कर लेता है, इस वजह से वो अपनी गर्दन को पीछे टिल्ट करता है और तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है। इस वजह से जमीन के अंदर से एक बड़ा सा फायर पिलर बाहर निकलता है जो जाके सीधा उस स्पेयर से टकराता है, इसलिए वो जियान से कुछ दूरी पे ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच जो लाल वाला एल्डर होता है उसे मौका मिल जाता है जियान के ऊपर हमला करने का, इस वजह से वो जियान के पास आ जाता है। और जब वो देखता है कि वो अभी के लिए याओवांग खुद ही दबोचने वाला है, इस वजह से बिना कोई शब्दों का बोले हुए तुरंत ही अपने पाम को बनाता है और जियान के ऊपर हमला
कर देता है और उसका ये जो पाम अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो स्पेस को भी आसपास के चीर देता है, मगर जियान का अभी के लिए फोकस याओ वांगी होता है जो कि अभी के लिए बच के वहां से निकलना चाहता है, मगर तभी उसकी नजर पीछे पड़ जाती है जहाँ पर वो पाम उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के जियान बिल्कुल भी डरता और बोलता है अच्छा बच्चू, और तुरंत ही उसकी जो स्पेस स्टोन होती है वो चमकती है और जियान के पीछे आ जाता है एक तंगड़ा सा हट्टा कट्टा ब्लैक कलर का फिगर जो कि तुरंत ही अपने एक पाम को बनाता और काउंटर में हमला कर देता है। इस वजह से वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला ब्लास्ट होता है और एक पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है जिस वजह से जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है उड़ जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पे अभी के लिए जियान का फोकस याओ वांगी के ऊपर होता है जहाँ पर उसने गर्दन को दबोच रखा होता है और तुरंत ही अपनी हवेली फ्लेम से उसे दबोचने लगता है। इस वजह से उसकी जो बॉडी होती है जलने लगती है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है और फड़फड़ा रहा होता है जोर जोर से। ये देख के वहाँ पे खड़े हुए लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ये लड़का बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, याओ क्लैन के अंदर घुस के इतने सारे एल्डर के सामने उनके इतने सीनियर एल्डर को मार रहा है। इसी वजह से जो लाल वाला एल्डर होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जियान ये याओ क्लैन है, तुम यहाँ पर आकर ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। ये सुन के जो जियान होता है बोलता है कि मैं अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था एल्डर, मगर मेरे मास्टर को कोई नीचा दिखाएगा तो फिर मैं बिल्कुल भी साथ नहीं बैठूंगा, चाहे फिर वो याओ क्लैन हो चाहे फिर वो गू क्लैन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते हैं जो आसमान में लिटरली अभी के लिए छोटे मोटे एल्डर को संभाल रहा होता है तुरंत ही जियान के कंधे के पास आ जाता है और तुरंत ही प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रिलीज कर देता है जो कि चारों तरफ से जियान को कवर कर लेती है और वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और साथ ही जो नॉर्दर्न किंग वो तो जाके सीधा खड़ा हो जाता है उस लाल एयर वाले एल्डर के सामने क्योंकि वो अभी के लिए एक 6 स्टार डाउशिंग है, इस वजह से उसे नॉर्दर्न किंग ही रोक सकता है। और यहाँ पे जो रेड हेयर वाला एल्डर होता है वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है अपने सामने उस नॉर्दर्न किंग को देखकर जिसके अंदर से अभी के लिए उसे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा होता, मगर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक एकदम हट्टा कट्टा जवान गबरू। जहाँ पर उसे पहली काउंटर में समझ में आ गया था ये सामने खड़ी हुई चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो अपना कितना भी जोर लगा ले मगर इसे टस से मस नहीं कर सकती है। इसलिए वो समय की गंभीरता को समझता है और तुरंत ही एकदम नॉर्मल हो जाता है और तुरंत ही देखने लगता है जियान को जिसके बारे में वो ऑलरेडी काफी कुछ जानते थे क्योंकि सेंट्रल पेंट के अंदर उसने जो अचीव कर लिया है शायद इतना अचीव तो अभी के लिए इस एल्डर ने भी नहीं किया। और अभी के लिए बात की है उसके लेवल की यंग जनरेशन की तो उसके आसपास भी कोई नहीं है जो आज के टाइम पे उसे कड़ी टक्कर दे पाए। इसलिए एल्डर वांगोंग अभी के लिए अपने दिल में जियान की एकदम फुल इज्जत वाली रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो अभी के लिए जितनी ऑरा फार्मिंग करता है एकदम डिजर्व करता है बंदा। एक तो खुद भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है और साथ ही उसके जो सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। सच में इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया, जाओ क्लैन ने कभी भी नहीं सोचा होगा जाओजान के खत्म होने के बाद इस तरीके का मॉन्स्टर पैदा होगा उनके जाओ क्लैन के अंदर। इसलिए तुरंत ही एकदम फुल इज्जत में जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए आज का जो दिन है वो हमारे याओ क्लैन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा यकीन है कि याओ वांगी ने कुछ जरूरी कुछ बहुत ही बड़ा कांड किया होगा, मगर क्या याओ क्लैन के नाम पे तुम इसे छोड़ सकते हो। और जब ये सभी बातें वहाँ पे खड़ी हुई लोग सुनते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर भी जियान को उसकी औकात नहीं दिखा पाएगा, वो भी जियान के सामने एकदम भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो जाएगा। और अभी के लिए सबसे बड़ा सदमा लगा होता है याओ क्लैन के एल्डर को लगा होता है और बोलते हैं सीनियर अभी के लिए ये सब क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि अगर एल्डर हमला करते तो फिर वो जियान को दबोच लेंगे, इसलिए उनकी अभी के लिए जो भरे समाज में बेइज्जती हुई वो रिकवर हो सकती है। मगर एल्डर वांगू अभी के लिए काफी गुस्से में आ जाता है अपने एल्डर के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे अभी के लिए मत बताओ कि मुझे क्या करना है कि नहीं करना है, 1.5 नंबर के कमीने हो तुम सभी के सभी। और जियान को एकदम फिर से पोलाइट तरीके से देखने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के लिए जियान के साइड में जो फिगर खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर वो अपना एडी से लेके सर तक का जोर लगा ले मगर फिर भी उससे निपट सकती हैं और जब वो हार जाएंगे तो उनकी जो इज्जत बची कुछ वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। और ऊपर से जियान की कंधी के ऊपर जो मटर के दाना जैसी चीज है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जबकि उसने तो अभी के लिए बस अपना ट्रेलर दिखाया है, आगे चल के वो क्या क्या कांड कर सकता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। और इन पे जो सभी एल्डर थे उनके पेट में अभी के लिए काफी सारे चुनचुने तो काट रहे होते हैं मगर एल्डर के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ ही बोलने की, इस वजह से वो शांत खड़े रहते हैं क्योंकि इस रेड हेयर वाले एल्डर का जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई है याओ क्लैन के अंदर, इसके ऊपर से पेकी बंदा है और वो याओ क्लैन का लीडर। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान था वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और बोलता है मैं अभी के लिए इतना खतरनाक हो गया कि इस एल्डर को भी हार मानना पड़ रहा है मेरे सामने, इसलिए जियान भाई थोड़े से काम हो जाते हैं। और जब एल्डर देखता है कि जियान शांत हो चुका है इस पर बोलते कि जियान अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे याओ वांगी गुद्दी लाल करने के लिए तो नहीं आए होगे, जरूरी तुम्हारा यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट काम होगा। ये सुन के जो जियान तुरंत ही हमें नोट कर देता है मगर अभी के लिए याओ वांगी का क्या करना ये डिसाइड करेंगे मास्टर, इसलिए वो देखता है मास्टर की तरफ और यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वही मास्टर की तरफ देखते हैं और साथ ही एल्डर भी, जहाँ पर मास्टर इतने सारे कांड के बाद भी एकदम चुपचाप खड़े होते हैं और जियान वेट करो था मास्टर के फैसले का। अगर मास्टर ने बोला इसे मार दिया जाए तो फिर जन इसे किसी भी कीमत पे मार देगा, मगर मास्टर ऐसा नहीं सोचते थे, वो तुरंत ही बोलते हैं जैसा कि अभी के लिए सीनियर एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और वो अभी के लिए इसलिए ऐसा बोल रहे होते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि याओ वांगी को मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, अगर जियान यहाँ पे कोई भी एक्शन वगैरह लिया तो फिर यहाँ पे लीडर भी आ सकता है और तब जो चीजें वो जियान के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। इसलिए वो बोलते कि अभी के लिए जैसा कि आप एक कदम पीछे ले रहे हो तो फिर हम भी एक कदम पीछे लेंगे, मुझे भी अभी के लिए इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना है। ये सुन के जो मास्टर की इज्जत होती है एकदम से बढ़ जाती पूरे याओ क्लैन के अंदर, जहाँ पे सभी लोग मास्टर को देख रहे होते और बोलते कि ये वही बंदा है जिसे हमने क्लैन से बाहर निकाल दिया था, मगर इसके बावजूद ये डाउशिंग पे पहुंच गया और सबसे खतरनाक चीज इसने एक ऐसे डिसाइल को बनाया जो कि पूरी तरीके से मॉन्स्टर है जिसके सामने
इसके लेवल का टिक पाना नामुमकिन है। याओ क्लैन की यंग जनरेशन तो इसके आसपास भी नहीं है। यहाँ तक कि एल्डर वांगो को भी पुराने फैसले पे रिग्रेट होने लगता और बोलता अरे यार अगर मैंने उस टाइम उस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज हमारा याओ क्लैन भी आगे होता, या फिर मुझे याओला के साथ हमेशा से अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए थे जिससे स्काई मैंशन लाइंस हमारे साथ होती। और इन पे मास्टर जियान की तरफ देखते और बोलते कि चले छोड़ दे। ये सुन के अब जियान छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा जानते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड में।